हाय दोस्तों। मैं एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ विच इज़ टू व्लॉग माई मूवी जर्नीज। बैकग्राउंड कंटेक्स्ट, मैं हांगकॉन्ग में रहता हूँ और आई डोंट लव मूवीज़ एज मच एज आई लव मूवी थिएटर्स। तो तुम बोलो यार घर पे बैठ के मूवी देखते हैं, आई वुड नॉट बी एज इंटरेस्टेड एज तुम बोलो कि लेट्स वॉच दिस वेरी रैंडम मूवी इन द थिएटर। बट आज क्या प्लान है, आज मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ एंड टुडे आई एम नॉट गोइंग टू वॉच अ रैंडम मूवी, आई एम गोइंग टू वॉच टेनेट डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन. And yeah, I'm just walking to the theater. It's very near to my office. I got to watch Tenet in IMAX when it originally released, which was back in 2020 during COVID. That was my first movie after COVID. So today it's not in IMAX. Today it's in a normal theater, Dolby 7.1, not the biggest screen. But this is the first time I'm going to this theater. And yeah, let's see. Let's check it out together. Another thing that's going on is that I'm trying to cover every single movie screen in Hong Kong. Not every multiplex, every screen. So there are around 300 of them and I'm covered like around, I would say 20% maybe. I'll have to check the numbers, I need to do the math again. But yeah. So one more thing that I want to share here is that if you're a Nolan fan, you should be recognizing these buildings. This is the top of the taller building is where Nolan took his IMAX camera to shoot that amazing scene in The Dark Knight. These buildings are called IFC or International Finance Center and I'm watching the movie in IFC Mall, which is a mall connecting these two buildings. So ये है मेरे थिएटर का बॉक्स ऑफिस जहाँ मैं जा रहा हूँ. इट्स पैलेस IFC, क्योंकि इन्होंने जो अंदर स्क्रीन है वो थोड़ी पैलेस थीम की दिखाई है. आगे दिखाऊंगा जब मैं स्क्रीन के अंदर जाऊँगा. आई शो यू गाइस. इसमें 5 ऑडिटोरियम्स हैं. उनमें ऑडी 1 to 4 जो है वो नॉर्मल डॉल्बी 7.1 है और ऑडी 5 यूजेस समथिंग कॉल्ड DTS X, विच इज़ वेरी सिमिलर टू डॉल्बी एटमॉस, आप कह सकते हो. तो पैलेस IFC की एंट्री यहाँ से होती है. अभी ये बंद पड़ा है बिकॉज जब तक थिएटर खुलता नहीं है तब तक ये एंट्री नहीं चालू करते हैं. एंड या we'll wait, the gate will open 15 minutes before the show start. And yeah, I'll show you guys the tour. Until then, I'm gonna get myself some coffee. See you guys. So guys, मैंने कुछ दिनों पहले आके फिजिकल टिकट ली थी, बट मैंने वो खो दी. वॉलेट में थी, मैं चेक कर रहा था है या नहीं है मेरे पास, और मेरे से खो गई. तो अब ये मेरे को पेपर में दूसरी टिकट शो कर रहे हैं और 3 मिनट में शो है. सो या इन्होंने पेपर में लिख के मेरे को इशू करी है. थैंकफुली मेंबरशिप, थैंक यू, मेंबरशिप थी मेरे पास, तो इन्होंने इशू कर दी मेरे को मेंबरशिप नंबर के थ्रू. दे वर लाइक हाँ ओके, आपने टिकट खरीदी है, हमको डुप्लीकेट दे देते हैं. सो या थैंक यू. And yeah, my ticket is checked. I'm entering Palace IFC House 2, which is a Dolby 7.1 theater. We have the governments there, alcohol, 1, 2, more alcohol. It's a proper bar, and this is our theater today. And ये पैलेस जो नाम आ रहा है ये साइड की लाइटों से आ रहा है. बट या इससे ज़्यादा कुछ पैलेस थीम नहीं है. आई थिंक मैंने जो ऑनलाइन फोटोज़ देखी हैं उसमें ये कर्टेन बंद रखते हैं तो थोड़ी कैसल वाली वाइब आ जाती है. आई वॉज होपिंग कि शायद कर्टेन ऊपर की तरफ उठेंगे तो बहुत सेक्सी से लगेगा. सही है, स्क्रीन छोटी है बट जो है वो है. साइड में 4-5 स्पीकर है साइड में. ये लैम्प्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली इन पर्सन. मैं आई डोंट नो वीडियो में दिख रहे नहीं दिख रहे उतना अच्छे, बट इन पर्सन ना थोड़ी डार्क सी रेड सी, यू नो, लेट मी चेंज द कॉन्ट्रास्ट. बहुत अच्छी वाइब आ रही है, हल्की येलोइश थी. आई एम नॉट श्योर वीडियो में ट्रांसलेट हो रही है नहीं हो रही. सो माई सीट इज़ D7 विच शुड बी समवेयर. Oh, okay, so screen पे H है, it's not A this time, that's very rare. That's why I was like, D7 क्यों लूँगा मैं? So yeah, it's a good point. In the center seat, equidistant from the Audi, good, like best field of view you can get with this screen, I would say. Not the biggest screen, but ठीक है अब जो भी है. And yeah, पीछे की speakers भी ठीक ठाक distance पे हैं. तो ये जो मेरी सीट्स हैं, these seats are supposed to vibrate in the movie. लाइक जैसे 4DX में होता है ना, सीट हिलती है मिलती है. यहाँ पे नॉर्मल सीट्स में भी हर ऑल्टरनेटर वाइब्रेट करती है, तो मेरे को मज़े आते हैं तो मैं वाइब्रेशन वाली रो देता हूँ. बट यार लेट्स गो, इट्स टेनेट टाइम. एक्चुअली एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ उन्होंने फ्लैट कर रखा है. जैसे फ्लैट का मतलब होता है जो आपकी स्क्रीन है वो कितनी चौड़ी है. ठीक है, नॉर्मल जो मूवीज़ होती हैं वो होती हैं 2.39:1 के रेशियो के, उसको स्कोप कहते हैं. और जो IMAX के रेशियो की बात होती है, या काफ़ी मूवीज़ होती हैं जो थोड़ी लंबी होती हैं उससे, विच आर 1.85:1 या फिर 1.9:1, विच इज़ कॉल्ड फ्लैट. तो ये जो स्क्रीन है ये फ्लैट है. मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये साइड में जो पर्दे हैं ये पर्दे हट जाएंगे, सो दैट जो, क्योंकि टेनेट जो है स्कोप फिल्म है नॉन IMAX में, है ना. स्कोप का मतलब थोड़ी चौड़ी होगी,
तो अगर वो पर्दे हटा देंगे तो प्रॉपर बढ़िया सी स्क्रीन दिखेगी मेरे को पूरे फ्रंट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू में। वरना क्या होगा, ऊपर नीचे ब्लैक बार आएंगे। तो लेट्स होप प्रोजेक्शनिस्ट फकअप ना करे। इस प्रॉपर्टी में मेरे साथ पहले एक बार फकअप हो चुका है, और मैं दूसरी जगह पे था, वहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी कि इन्होंने पर्दे खोले नहीं थे। ये मास्किंग के लिए पर्दे लगाते हैं, बट या डजंट लुक लाइक दिल ओपन। इट इज़ व्हाट इट इज़। एक जो मेरे को काफ़ी दिक्कत होती है कुछ मूवीज़ में, जैसे टेनेंट स्पेशली, इज़ दैट यहाँ पर इन्होंने मेरे को सबटाइटल नहीं दिए हुए, सिर्फ चाइनीज सबटाइटल है। तो ना थोड़ी बहुत पिक्चर समझ कम आती है मेरे को, चाइनीज सबटाइटल अनॉय भी करते हैं। सो हांगकांग में ना इंटरवल नहीं होता, तो मेरे को वॉशरूम जाना था, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया हूँ। प्लस मूवी इज़ वेरी स्लो ऑनेस्टली। आई लव इंटरस्टेलर, आई लव इंसेप्शन, आई लव ओपनहाइमर ऑल्सो टू एन एक्सटेंट। I love The Dark Knight. I really like The Batman Begins even more than The Dark Knight. But Tenet looks like it's not really for me. So yeah, I'm genuinely sleepy, and it was a long day at work. Kind of, I slept very late last night due to some circumstances. So yeah. Guys, even though very frankly ज़्यादा मूवी समझ नहीं आई मेरे को, I have mad respect for the concept. Concept समझ आता है, but बिना सबटाइटल के फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे को मूवी के लिए, स्पेशली व्हेन इट नीड्स सो मच अटेंशन टू डिटेल। But I really like the concept, and I hope Nolan makes more science fiction movies because they are really what I love about Hollywood. But I want to talk about something else. Of course, this was not an IMAX, and having watched it on IMAX was a fantabulous experience, as it would be for any Nolan movie ever. I really want to talk about the vibrating seats, because this was not the first time I've been on those. I've watched a lot of movies on those. A lot of auditoriums from Broadway circuit in Hong Kong have those seats, and I always like, if I'm going there, I always choose for the vibration seats. They were so good today, especially they were like extraordinarily good. So it's like, imagine 4DX में अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो you know सीट झटके देती है। 4DX में क्या होता है, थोड़ा स्क्रीन पे फोकस करना मुश्किल होता है, बिकॉज आपकी सीट कॉन्स्टेंटली हिल रही है। मेरा हाथ थक गया था, सो चेंज ऑफ व्यू। बट आपकी सीट कॉन्स्टेंटली हिल रही होती है, तो इट्स यू कैनॉट रियली जस्ट सिट एंड डायरेक्टली फोकस एट द स्क्रीन। वाइब्रेटिंग सीट्स पे क्या हो रहा है, वाइब्रेटिंग सीट्स पे आप सीट वहीं पर हो, आप बैठे हो, बट आपका जो नीचे का कुशन है और आपका जो आर्म रेस्ट है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और वो कितने वाइब्रेट कर रहे हैं रियली डिपेंड्स ऑन द सीन। दे कैन वाइब्रेट लेस, दे कैन वाइब्रेट मोर, इट्स लाइक द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन वेरीज। तो कुछ सीन्स जो एकदम शांत है और अचानक एक बुलेट चलती है, लेट्स से जहाँ पे वो सीन है जहाँ बुलेट रिवर्स में जाती है, तो वो लेडी के अंदर से होते हुए जाती है, दैट वाज सो इम्पैक्टफुल एज द वाइब्रेशन जस्ट वेंट थ्रू माई बट सो फास्ट। It was fabulous. Like, it not only enhances the scene when it's vibration scenes, it also enhances the sound. In heavy action scenes which have less dialogue, they were using the vibration to mimic the background score, and the sync was absolutely perfect, and the experience was fantabulous. Really, like, it really elevated the existing background score, and the background score of Tenet is already very good. So yeah, I really enjoyed this experience. The screen could have been bigger, but kind of getting used to that now. And I've watched a lot of Nolan movies in the theaters now. I recently watched The Prestige. I watched Inception and Interstellar and The Dark Knight in IMAX. And Oppenheimer, of course, as well, last year when it released. Then I watched Oppenheimer in 35mm. I watched Batman Begins and The Dark Knight Rises in a normal 4K theater. Now I watched Tenet again, the second time in the theater. And yeah, Dunkirk is one that I have not watched, and honestly I did not like it at home when I tried to watch it. But I think cinema will change that. We'll see. Maybe it will play someday and I'll be able to catch it. And another thing, I really hope I get to catch Memento someday, because I am a big fan of the Hindi Gajini. I have not watched the South Indian one. So I hope I am able to catch Memento someday in the theater. Cheers, see you in the next one.